दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे पर है। यह भारत के विदेश मंत्री के तौर पर उनका पहला दौरा है और इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक सीक्रेट मैसेज दिया। दरअसल दोस्तों, इस खुफिया संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से खुद लिखा है और इस संदेश को भारत के विदेश मंत्री ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में थमा दिया। किसी को नहीं पता कि इस संदेश के अंदर क्या है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस संदेश को लेकर घबराहट बढ़ने लगी है। दो देशों के सरकारी अधिकारियों का एक दूसरे के साथ मिलकर बात करना अलग बात है और दो देशों के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेताओं के बीच में एक खुफिया लिखित संदेश का साझा होना बिल्कुल ही अलग अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का प्रमाण बन जाता है। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इससे पाकिस्तान को चिंता हो रही है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपनी ज्यादातर आर्थिक मदद लेता है। जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंचे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद उनके ड्राइवर बन गए थे और उन्हें पाकिस्तान की सड़कों पर घुमा रहे थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब से आने वाले पैसों और आर्थिक मदद के ऊपर कितना ज्यादा निर्भर है। अगर सऊदी अरब ने अपने लोन का आधा पैसा भी पाकिस्तान से तुरंत वसूलना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का लोन दिया है और इसी के दम पर पाकिस्तान अभी तक अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेन कर रहा है। हालांकि एक तरफ से IMF और चीन से भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा आर्थिक सहायता मिली है, लेकिन सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। दोस्तों, वहीं पर अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो सऊदी अरेबिया भारत के लिए एक नहीं बल्कि कई कारणों की वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया एक तेल का निर्यातक देश है और भारत ने पिछले साल अपना 18% तेल सऊदी अरब से ही निर्यात किया था। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 29.28 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत ने सऊदी अरेबिया को 22.65 अरब डॉलर का सामान का आयात किया है, जबकि इसी दौरान भारत ने सऊदी अरब को लगभग 6.63 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत और सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। दोनों देशों का व्यापार मौजूदा समय में लगभग 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले 10 से 15 सालों में यह व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक भी जाने की संभावना है। सऊदी अरब भविष्य में भारत के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण देश होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि हम सभी जानते हैं कि भारत के लगभग 22 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। वहीं वहां से आने वाली मुद्रा का भारतीय फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो सऊदी अरब भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी बड़ी भूमिका निभाता है। डॉक्टर एस जयशंकर के सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे के दौरान भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही कई और अलग मुद्दों पर भी बातचीत होगी, जिससे भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही दोनों देश के भविष्य में किस तरह से अपनी साझेदारी को ज्यादा बढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, हमने आपको ये बात कई बार बताई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए और ये भी बताया है कई बार कि भारतीय सरकार के बड़े अधिकारी और कुछ बेहद महत्वपूर्ण लोगों ने भी ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। लेकिन अब भारत अपने हक को पाने के लिए काफी आक्रामक रुख अपना रहा है। दरअसल अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब की धरती से ये बात खुलेआम पूरे विश्व को बता दी है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए और अगर संयुक्त राष्ट्र को अपना महत्व और प्रभाव विश्व के बदलते हालातों में बचाए रखना है तो उन्हें यूएनएससी का विस्तार करना ही होगा। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा बयान दिए जाने में और किसी देश के विदेश मंत्री द्वारा बयान देने में बहुत बड़ा अंतर होता है। भारत के विदेश मंत्री द्वारा इतनी बड़ी बात साफ तौर पर कहे जाने का मतलब यही है कि अब भारत अपने हक को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। भारत के विदेश मंत्री के बोल पूरे भारत के बोल होते हैं और इसका मतलब यह है कि अब भारत ये बात साफ तौर पर जता रहा है कि बहुत हो गया। अब या तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलेगी या फिर संयुक्त राष्ट्र अपना महत्व धीरे धीरे करके खोने के लिए तैयार हो जाए। विश्व के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारत इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। ऐसे हालात में जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और भारत मिलिट्री पावर के मामले में भी बहुत ज्यादा सक्षम है, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता न देने का कोई भी कारण नजर नहीं आता। साथ ही भारत ने ये बात भी कई बार कही है कि ये जायज नहीं है कि इतने बदल चुके विश्व में केवल 5 ही देश पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। ये न कि केवल गलत है बल्कि एक तरफा भी है और अब भारत इसी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहा है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।